प्यारे छात्र छात्राएं एवं सभी शिक्षक को हमारे तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं साधुवाद। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और जानते हैं हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को वर्तमान चेन्नई, पुराना शहर, मद्रास, तमिलनाडु में तुरमुनगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तुरमुनगांव में हुआ था। वहीं से इसका धर्म की शुरुआत होता है। वो कोई बड़े घराने में पैदा नहीं हुए थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हमने उनके पूरी जीवनी को पढ़ा और देखा उनके जीवन में संघर्षों को। एक शिक्षक, सब बच्चे ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन संघर्षों से गुजरा और देश के वे उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति बने और दूसरे बार राष्ट्रपति बने। तो हम के जब वो राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति बने, उससे पहले वो क्या थे? ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ये लड़की सब ध्यान से सुनो। ध्यान कहाँ भागा तुम लोगों का? आते हैं ये इसका जर्नी करीब से करीब ये 60 साल तक पढ़ाने का काम किए। कोलकाता विश्वविद्यालय में, तमिलनाडु विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के ये सबसे बड़े प्रख्यात विद्वान थे। और इनका जीवन एक शिक्षक के रूप से शुरू हुआ था और 60 साल, करीब 60 या 62 साल की अवधि तक इन्होंने क्या किया? पढ़ाने का काम किया। और तब जाके ये उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने। तो इनका जीवन एक शिक्षक के रूप में सबसे ज्यादा क्या किया? लंबा समय इनका पढ़ाने के रूप में व्यतीत हुआ। जब ये पहली बार उपराष्ट्रपति बने या राष्ट्रपति बने, तो सब इनका जो विद्यार्थी था इनके जन्मदिन को मनाने के लिए पहुंचा। तो इनको पहले बार बोला जो नहीं, हम ऐसा करते हैं, जो बच्चा से बोला सर हम आप जो ये उपलब्धि प्राप्त किए हैं, एक शिक्षक के बाद एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो आप बने हैं, तो हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। तो बोलता है अगर मेरा सिर्फ एक अकेला जन्मदिन मनाने से कुछ नहीं होगा। अगर एक शिक्षक के रूप में अगर तुम मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो, तो पूरे समस्त विश्व भर में या भारत भर में जितने भी शिक्षक हैं, मेरे जन्मदिन अगर तुम मनाना चाहते हो तो 5 सितंबर 1888 में उसका जो जन्म हुआ था, उसी के दिन से ये 1962 में ये शुरुआत हो गया। 5 सितंबर 1962 में जाके ये क्या हो जाता है? शिक्षक दिवस मनाना क्या कर देते हैं लोग? शुरू कर देते हैं। जबकि उनका जन्म 5 सितंबर कितना हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। तो उनका जीवन एक शिक्षक के रूप में संघर्ष में काफी व्यतीत किया। हम शिक्षक दिवस में देखो, तुम लोग को पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई किसी का गुरुजी नहीं हो जाता। क्या घर पे तुमको कोई नहीं पढ़ाता है? पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? एक गुरुजी बहुत कुछ सिखाता है तुम लोग को। पढ़ना ही सिर्फ हमारा काम नहीं होता है। तुम लोग को अनेक कार्यों को हम लोग को सिखाना पड़ता है। बैठने के लिए, बात करने के लिए, या क्या तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुमको पढ़ लिख के क्या करना है, तुम्हारा सही गाइडेंस, हर कुछ सिखाना पड़ता है। जैसे एक लोहार क्या करता है, पहले जब कोई उनको औजार बनाना रहता है, चाहे खुरपी या कुछ भी बनाना रहता है, पहले लोहा को क्या करता है? आग में पूरा तपाता है। और जब पूरा लाल हो जाता है, जिस साँचा में उसको ढालना चाहता है, उसको पीट पीट के क्या करता है? उस साँचा में ढाल देता है। उसी तरह हमारा जो प्रथम गुरु होता है, माता और पिता जो होता है, पहले माँ हमको क्या करते? माँ जो जन्म देती है, तो सबसे पहले माँ ही सिखाती है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये दादा है, ये नाना है, ये नानी है, ये सिखाती है। उसके बाद जो हम 5 साल के हो जाते हैं, तो हमको कहाँ भेज दिया जाता है? अब आंगनबाड़ी है, पहले स्कूल भेजा जाता था। स्कूल भेजा जाता है तो तब हमारा दूसरा गुरु कौन हो जाता है? हमको जो पढ़ाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? गुरुजी होता है। और ये तुम्हारा गुरुजी एक ट्रेन का, एक जंक्शन का काम करते हैं, जिसमें ढेर सारे विद्यार्थी आते हैं। और एक जंक्शन पे क्या करते हैं? जंक्शन पे जो स्टेशन जो होता है, कोई ट्रेन वहाँ पे रुकती है और जिसको जहाँ जाना होता है ट्रेन में बैठ के क्या होता है? चले जाते हैं। उसी तरह विद्यार्थी होता है। ये जो तुम्हारा विद्यालय है, चाहे कोचिंग हो, वहाँ जगह क्या होता है? सब विद्यार्थी आते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो जीवन में जिसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को वो क्या करते हैं? गुरुजी पढ़ाते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं। तो उस लक्ष्य को वो विद्यार्थी क्या करता है? प्राप्त करता है कि नहीं करता है? प्राप्त। जिसको जो बनना है, नींव यहीं से रखी जाती है।
जो तुम्हारा दूसरा, जब 5 साल के बाद तुम विद्यालय में जाते हो, अब तो 3 साल कर दिया है, लेकिन 5 साल के बाद जो है विद्यालय में प्रवेश लेते हो, तुम्हारा लक्ष्य वहीं से शुरू हो जाता है। बच्चा मैंने पूछता है, तुम लोग को पूछते हैं ना कभी कभी, रे पढ़ लिख के क्या बनना चाहता है? कोई कहता हम डॉक्टर वकील, कोई कहता हम पुलिस, कोई कहता हम कुछ बनेंगे, कहता है कि नहीं कहता? तो लक्ष्य तुम्हारा क्या होता है वहीं से शुरू हो जाता है। और शिक्षक उसको क्या करते हैं? संवारने का काम करते हैं, तुमको सही दिशा निर्देश देते हैं, सही ज्ञान देते हैं, तब जाके जब क्या होता है तुम आगे बढ़ते हो। कभी कभी होता क्या है, जैसे हम लोग कुछ कहते हैं, तुम लोग को होमवर्क देते हैं बना के लाने के लिए, या कुछ बात कहते हैं जिसको तुम लोग नहीं मानते हो, हमसे उस बात को अगर जब तुम नहीं मानते हो तो हमें ठेस पहुंचती है उस बात का, और काफी तकलीफ होता है जो हमारे बच्चे हमारे बात को नहीं मानते हैं। तो शिक्षक को सबसे ज्यादा ठेस तब पहुंचता है जब उनके द्वारा कहे गए बातों का बच्चा क्या करता है, उसका अमल नहीं करता या उसकी बात को नहीं मानता है, तब लगता है जो हमारा जीवन सार्थक नहीं रहता है। ध्यान से सुनो बच्चे, लड़की साहब ध्यान से सुनो, दिनेश सर हो या जो भी कह रहे हैं, अगर जीवन में 1-2% भी अगर बात इस दिमाग में रख लोगी और उसका अनुपालन कर ली तो जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। हमारा काम ये नहीं है जो हमारा उम्र हो गया 18 साल 19 साल 20 साल पढ़ लिख के जीवन में कोई नौकरी कर लिए, तो हमारा जीवन शिक्षा का सही अर्थ होता है जो तुम जागरूक बनो, एक नेक इंसान बनो, अपना कर्तव्य को समझो। शिक्षा का वही हमारे जीवन में सार है। अपने माता पिता अपने समाज के प्रति उदार रहो। शिक्षा जिस मनुष्य के अंदर में आ जाता है ना, कहता शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो क्या होता है? दहाड़ता है। दहाड़ता है मतलब क्या है? उसके अंदर में जब ज्ञान आ जाता है वो परिपक्व हो जाता है, कैसे समाज में रहना है, बोलना है, बैठना है, कैसे कोई काम करना है, क्या आता है? समझदारी आ जाता है। तो पढ़ते हैं लोग क्यों है? समझदार होने के लिए। क्यों पढ़ते हैं? समझदार होने के लिए। तो शिक्षक दिवस में इतना ही कहना है तुम लोगों को, हम लोगों के द्वारा जो होमवर्क है हम लोगों से जितना बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि क्यों ना इसे पूरे भारत के लिए एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और उस दिन से हम लोग क्या करते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो शिक्षक दिवस हमारे जीवन में कोई एक दिन महत्वपूर्ण नहीं है। हमें लगता है कि हमारे लिए प्रत्येक दिन शिक्षक दिवस है, क्योंकि प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ नया चीज सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? जी सर। तो इसीलिए अपने गुरु का सम्मान करें, अपने माता पिता का आदर करें। ठीक है, कोई ऐसा बात ना बोल दे जिनसे माता पिता को ठेस पहुंचे, गुरु को ठेस पहुंचे। ठीक है, अब सूरज सर अब बोलिए कुछ। सबसे पहले सभी छात्रों को आज शिक्षक दिवस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप लोग से पूछा गया जो शिक्षक आज क्या है, तो कुछ लोग ने नहीं बताया और कुछ लोग ने ये भी कहा कि जो किसके क्यों मनाया जाता है, तो वो कारण आप लोग नहीं बताए। ये मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ठीक है, जहाँ तक कि गुरु की बात है, तो सबसे पहले हमारा गुरु कौन होता है? हमारे माता जी, माँ होती है। पहला गुरु कौन होती है? जो हमें जन्म देती है, जो हमें चलना सिखाती है, जो हमें बोलना सिखाती है, जो परिवेश में रहना सिखाती है, सबको सम्मान देती है। सबसे प्रथम गुरु कौन है? हमारा माँ। इसलिए हमारी माँ को और माता पिता हमारे परिवार में जो भी परिवेश में है सबको क्या करना चाहिए? हमें सम्मान, इज्जत और उसे इज्जत की भावना से उसे सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, उसके बाद आते हैं औपचारिक शिक्षा के लिए हमारे गुरु शिक्षक, और शिक्षक का भी क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसे मार्गदर्शक, वो एक ऐसे नाव के पतवार हैं, खेवैया है, जो आपके जीवन को इतनी बुलंदी पर ले जा सकते हैं जिसकी हमें को शिक्षक को भी नहीं है।
जो आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शिक्षक का हमेशा आप लोग सम्मान करें और शिक्षक की बातों को हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कोई अमल नहीं करते हैं। जैसे कुछ होमवर्क भी मिलता है तो आप लोग आनाकानी करके काट देते हैं, उस बात को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन ये इससे क्या होता है, शिक्षक के भी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचता है। जो आप लोग होमवर्क पूरा नहीं करते हैं या कुछ वो बोलते हैं, उनके बातों को अमल नहीं करते हैं, उनको ध्यानपूर्वक उसको समझते नहीं है, इससे क्या होता है, शिक्षक को भी दुख होता है। इसलिए शिक्षक दिवस के ही दिन ये सब बात जो है आप लोगों से शेयर किया जाए, ताकि आपको भी पता चले जो शिक्षक को क्या वेदनाएं होती है आप अगर उसके बात को काटते हैं। सिर्फ मार लेने से, आपको दंडित करने से नहीं हो जाता है। आपको अगर दंडित कर दिया जाएगा, होमवर्क नहीं बना के आए, आपको दंडित कर दिए, इतना से काम नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग को कम से कम इतना समझना है कि शिक्षक को उनकी बातों जो बोल रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, वो जो होमवर्क दे रहे हैं, उसको पूरा करके जाए, ताकि आप जो है ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छू सकें। हमारे जीवन में आप जितने भी छात्र हैं, सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका किनका रहता है, शिक्षक का रहता है। अगर शिक्षक नहीं रहे तो आप जो है एक नैया के बिना नैया के पतवार हो जाएंगे और समुद्र में की भंवर में आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए शिक्षक का मान सर्वोपरि है और शिक्षक का कहना आप लोग मानिए। जो कहते हैं, जो होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दंड के, बिना किसी प्रेशर के स्वेच्छा से बना के आइए। उनके कहने को, उनके जो बात है, उनका जो आदेश है, उनका पालन कीजिए। आप लोगों की बुलंदी इतनी आसमान तक जाएगी जिसका कोई ठिकाना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी वाणी को विराम देता हूँ।